तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। ये टोकरी नहीं है, ये तुम्हारी मौत का बुलावा है। तांत्रिक मेरे मित्र, मुझसे जो भी पाप हुए मैं उनका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मुझे तो बस अपने इकलौते बेटे आकाश की चिंता खाई जा रही है। वो मेरा सब कुछ है बाबा, मेरे खानदान का इकलौता वारिस। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है बलदेव। बस एक आखिरी हिदायत दे रहा हूं, अपने बेटे आकाश को उस तालाब की हवा से भी दूर रखना। उसकी आंखों पर पहरा बिठा दो। अगर वो उस जादुई टोकरी की रोशनी के संपर्क में आया तो उसका वजूद ऐसे मिट जाएगा जैसे पानी पर खिंची लकीर। याद रखना, टोकरी को अब सिर्फ तुम्हारा खून चाहिए। अगली सुबह आकाश, जो अपने पिता के काले इतिहास से पूरी तरह अनजान था, अपनी रोज की दिनचर्या के लिए तैयार था। उसे क्या पता था कि उसके घर की दीवारों के पीछे कितने राज छुपे हैं। पिताजी, आपके चेहरे पर ये कैसी थकान है? क्या रात भर आप सोए नहीं? खैर, मैं आज जंगल की ओर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए ताजी हवा नहीं ली और मुझे कुछ नए पौधों के नमूने भी इकट्ठे करने हैं। नहीं आकाश, रुक जाओ। आज तुम इस हवेली की दहलीज से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगे। मैंने कह दिया तो कह दिया। आज से तुम्हारी बाहर जाने की सारी आजादी खत्म। तुम बस अपने कमरे में रहोगे। पर क्यों पिताजी? आप अचानक ऐसे पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। आप जानते हैं कि मुझे प्रकृति से कितना प्रेम है। और फिर मैंने अपने मित्रों से वादा किया है कि आज हम पुराने बरगद के पास मिलेंगे। वादा? जान से बढ़कर कोई वादा नहीं होता आकाश। गांव में जो हो रहा है वो तुम नहीं समझोगे। यहाँ लोग मिट्टी में मिल रहे हैं और मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें एक खरोच भी आई तो ये हवेली शमशान बन जाएगी। चुपचाप अंदर जाओ। पिताजी, आप बेवजह उन अफवाहों से डर रहे हैं। मैं जवान हूँ, अपनी रक्षा करना जानता हूँ। आप तो गांव के मुखिया हैं। लोग आपकी और हिम्मत के लिए देखते हैं। अगर आप ही ऐसे डरेंगे तो गांव का क्या होगा? मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। लाला, पहरा दोगुना कर दो। खबरदार, जो मेरा बेटा इस हवेली की चौखट से बाहर पैर रखे, इसे इसके कमरे में ले जाओ और बाहर से ताला लगा दो। अगर ये बाहर निकला तो तुम सबकी खाल खिंचवा लूंगा। कोटवार आकाश को जबरदस्ती उसके कमरे की ओर ले जाता है और कमरे में बंद कर देता है। पिताजी का व्यवहार आज बहुत ही अजीब है। वो कुछ तो छुपा रहे हैं, पर वो मुझे ऐसे कैदी बनाकर नहीं रख सकते। आज रात जैसे ही पहरा ढीला होगा, मैं इस खिड़की से जरूर निकलूंगा। मुझे उस तालाब का सच जानना ही होगा जिसके नाम से पूरा गांव कांप रहा है। रात के सन्नाटे में जब पूरी हवेली गहरी नींद में सो रही थी, आकाश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में अपने पिता के बर्ताव को लेकर कई सवाल थे और उन सवालों का जवाब उसे उसी तालाब के पास मिलने वाला था। ठाकुर बलदेव को लगा कि उन्होंने अपने बेटे को दीवारों में कैद कर लिया है, लेकिन वे ये भूल गए कि नियति को कोई कैद नहीं कर सकता। आकाश खिड़की से बाहर निकलकर घने जंगल की ओर चला जाता है। पिताजी भी ना बेकार में ही मुझे डरा रहे थे। अब देखिए मैं कितनी आसानी से बाहर निकल आया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये हवाएं मेरा स्वागत कर रही हैं। आज मैं उस तालाब का सारा सच अपनी आंखों से देखूंगा और पिताजी का डर दूर कर दूंगा। आकाश धीरे धीरे तालाब के करीब पहुंचता है। तालाब का पानी चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा है। तभी उसकी नजर किनारे पर बैठे एक धुंधली साई पर पड़ती है। वो थी मोहिनी। अरे ये क्या? इतनी रात को इस सुनसान और डरावने कहे जाने वाले तालाब के किनारे इतनी सुंदर युवती?
ये तो किसी सपने जैसी लग रही है। इसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी है। मुझे इसके पास जाना चाहिए। कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं, या शायद ये भी मेरी तरह इस खूबसूरती को देखने यहां आई है। सुनो युवती, तुम कौन हो और इतनी आधी रात को इस डरावने तालाब के पास अकेली उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मेरा नाम मोहिनी है। मैं रास्ता नहीं भटकी। मैं तो बस इस चांदनी रात में तालाब के पानी की चमक देखने आई थी। देखो, रात कितनी खूबसूरत होती है ना। वैसे तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आकाश हूँ, इस गांव के मुखिया ठाकुर बलदेव का बेटा। मेरे पिताजी कहते हैं कि यहाँ मेरी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। पर मैं चोरी छिपे बाहर आ गया। मुझे आजादी पसंद है। अच्छा, तो तुम भी मेरी तरह आजाद ख्यालों के हो। चलो, हम दोनों साथ में पूरा जंगल घूमते हैं। जब दो लोग साथ होते हैं तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। चलो चलते हैं। पूरी रात आकाश और मोहिनी जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं। वे फूलों, तारों और पुरानी गुफाओं के बारे में बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोटवार भागते हुए मुखिया के कमरे में पहुंचता है। मुखिया जी, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। छोटे सरकार, आकाश बाबू अपने कमरे में नहीं है। मैंने खिड़की पर रस्सी लटकी देखी है। वो पक्का उसी तालाब की तरफ भाग गए हैं महाराज। क्या खिड़की से भाग गया? नहीं, मेरा आकाश ऐसा नहीं कर सकता। लाला, अगर उससे कुछ हो गया तो मेरा ये राजपाट किस काम का? तू जा, अभी पहरेदारों को साथ ले और जंगल का कोना कोना छान मारो। मेरा बेटा मुझे सही सलामत चाहिए। जा, जल्दी कर। पूरी रात गुजर गई, पर उन दोनों की बातें खत्म नहीं हुई। अरे मोहिनी, देखो सूरज निकल आया है। तुमसे बातें करते करते मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। अब मुझे हवेली लौट जाना चाहिए, वरना अगर पिताजी ने मुझे कमरे में नहीं पाया तो अनर्थ हो जाएगा। वे पहले से ही बहुत परेशान हैं। जाना तो सबको होता है आकाश, पर क्या तुम दोबारा आओगे? पूरी रात तुमने जिस तरह मेरी बातें सुनी, मुझे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने मेरी रूह को छुआ हो। क्या तुम फिर से इस मोहिनी से मिलने इसी तालाब पर आओगे? मैं वादा करता हूँ मोहिनी, मैं रोज आऊंगा। जब तक ये सांसें चलेंगी मैं हर रात तुमसे मिलने इसी जगह आऊंगा। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए अब सबसे कीमती चीज है। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आकाश हवेली में लौट आता है। मुखिया बलदेव ठाकुर दौड़कर आकाश के पास आता है। आकाश, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने मना किया था ना कि बाहर मत जाना। मेरी तो जान ही निकल गई थी। पिताजी, आप खामखा डर रहे हैं। देखिए, मैं जंगल भी गया और सही सलामत लौट भी आया। मुझे कुछ नहीं हुआ। आप उन तांत्रिकों की बातों में मत आया कीजिए। शायद मैं ही ज्यादा डर गया था। अगर उस टोकरी को तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक कुछ हो चुका होता। चलो, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। वही तो मैं कह रहा हूँ पिताजी, वो तांत्रिक सिर्फ आपको डरा रहा है। देखिए, सूरज निकल आया है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब तो ये पाबंदी हटा दीजिए। ठीक है पुत्र, शायद मैं ही बुढ़ापे में वहमी हो गया हूँ। आज से तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। मैं तुम्हें कमरे में बंद नहीं करूँगा। शायद वो तांत्रिक की बातें महज एक वहम थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और आकाश रोज मोहिनी से मिलने जाता है। एक रात दोनों घने जंगल में बैठकर बातें कर रहे थे। मोहिनी, इन कुछ दिनों में मैंने जाना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मुझे एक नई दुनिया की सैर कराता है।
आज पिताजी ने मुझ पर से सारी पाबंदियां हटा दी हैं। अब मैं आजाद हूं और इसी आजादी के साथ मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूं। दिल की बात? आकाश, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में वादों की कीमत क्या होती है? लोग अक्सर वादे करते हैं पर उन्हें निभाना भूल जाते हैं। क्या तुम सच में वो कहने के लिए तैयार हो जो तुम सोच रहे हो? हाँ मोहिनी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरी हवेली में चलो। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी और मेरा साथ हमेशा के लिए थाम लोगी? विवाह? आकाश, क्या तुम मेरी दुनिया देख पाओगे? क्या तुम उस अंधेरे में मेरे साथ चल सकोगे जहां मेरे अपने रहते हैं? एक बार सोच लो, क्योंकि मेरे घर का रास्ता सिर्फ जाने के लिए है, वापस आने के लिए नहीं। मैं कसम खाता हूं मोहिनी, मैं तुम्हारे लिए पाताल में भी जाने को तैयार हूं। बस एक बार मुझे अपने परिवार से मिलवा दो। मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूं। तो ठीक है आकाश, आज तुम्हारा इम्तिहान है। चलो मेरे साथ, मेरा घर यहीं पास में है। मोहिनी आकाश को तालाब के किनारे ले आती है। अरे ये क्या, तुम मुझे तालाब के किनारे क्यों लाई हो? तुम तो मुझे अपने घर ले जाने वाली थी ना? एक मिनट रुको आकाश, मैं तुम्हें अपने माता पिता से ही मिलवाने वाली हूँ। तभी अचानक तालाब के पानी में भीषण हलचल होती है। पानी के बीच से एक छोटी सी टोकरी निकलती है और तेजी से बड़ी होने लगती है। अरे ये क्या है मोहिनी? ये टोकरी अचानक यहाँ कैसे आई और ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? इसमें से तो रूहों के रोने की आवाजें आ रही हैं। मोहिनी चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। अब डरने से क्या होगा आकाश? तुमने वादा किया था कि तुम मेरी दुनिया देखोगे। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम्हारे पिता के पापों का अंत यहीं होगा। नहीं मोहिनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया। बचाओ पिताजी, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। दूर खड़ा लाला कोटवार ये सब देख लेता है और दौड़कर हवेली की ओर भागता है। मुखिया जी, अरे गजब हो गया मुखिया जी, अनर्थ हो गया। छोटे सरकार को वो ले गई, वो टोकरी छोटे सरकार को ले गई। क्या बक रहा है लाला? होश में तो है तू? मैंने कहा था ना कि उस पर नजर रखना। क्या हुआ आकाश को? साफ साफ बोल वरना यहीं ढेरी कर दूंगा तुझे। सरकार, मैं अपनी आंखों का देखा हाल बता रहा हूं। मैं झाड़ियों के पीछे छुपा सब देख रहा था। वो मोहिनी, वो कोई लड़की नहीं, वो तो साक्षात काल थी। उसने आकाश बाबू को अपनी बातों में फंसाया और फिर अचानक पानी से वो दानव जैसी टोकरी निकली और आकाश बाबू को अपने अंदर खींच लिया। देखते ही देखते सब गायब हो गया मुखिया जी। तालाब फिर से खाली हो गया। कोटवार की बातों ने ठाकुर बलदेव के पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। जिस बेटे को वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसे उसने खुद काल के मुंह में भेज दिया। लाला, तूने ये क्या कह दिया? मेरा आकाश, मेरा इकलौता वारिस उस जादुई टोकरी में समा गया। हाय, मैंने क्यों उस तांत्रिक की बात नहीं मानी? मैंने क्यों उसे आजाद छोड़ दिया? लाला, तू यहीं रुक और पहरेदारों को तैयार रख। मैं अभी उस तांत्रिक के पास जा रहा हूं। वही मुझे बताएगा कि मेरा बेटा वापस कैसे आएगा। बलदेव के कदमों की आहट सुनते ही तांत्रिक ने अपनी डरावनी हंसी शुरू कर दी। आओ बलदेव,
मैंने कहा था ना कि जिस दिन तालाब का पानी खौलने लगेगा तुम नंगे पैर दौड़े चले आओगे। क्यों? मिल गई कलेजे को ठंडक, खो दिया अपना इकलौता वारिस। तांत्रिक, मुझे ताना मत मारिए। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैंने अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी। मुझे बताइए, वो जादुई टोकरी मेरे आकाश को कहां ले गई है? मैं उसे वापस कैसे ला सकता हूं? मैं अपनी सारी धन दौलत आपके कदमों में रख दूंगा। दौलत? बलदेव, तुम्हारी ये दौलत उस टोकरी के सामने मिट्टी है। वो टोकरी नहीं, वो 20 साल पुराना इंतकाम है। वो मोहिनी जिसे तुम साधारण लड़की समझ रहे थे, वो उसी मुखिया शिवराम की बेटी है जिसे तुमने इसी तालाब में डुबोया था। आज उसने अपना हिसाब चुकता कर लिया है। नहीं, मोहिनी शिवराम की बेटी? पर तांत्रिक, शिवराम और उसके परिवार को तो मरे हुए अरसा हो गया, तो फिर ये सब कैसे? यही तो खेल है बलदेव। साधु बाबा के आशीर्वाद से वे सब उस टोकरी की मायावी दुनिया में जिंदा हैं और अब तुम्हारा बेटा आकाश भी उन्हीं के पास पहुंच गया है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसी तालाब के किनारे जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, वरना तुम्हारा बेटा भी उस टोकरी की दुनिया में हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आकाश और मोहिनी तेज धमाके के साथ जादुई टोकरी की दुनिया में गिरते हैं। उसके चारों तरफ केवल विशाल और ठंडे पत्थर थे। वो जादुई कढ़ाई की उस मायावी दुनिया में पहुंच चुके थे जहां समय रुक गया था और हवा में सिसकियों की आवाजें गूंज रही थीं। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मोहिनी, ये जगह तो किसी शमशान जैसी लग रही है। यहाँ चारों तरफ इतने सारे पत्थर क्यों हैं? और इन पत्थरों को देखो, इनसे पानी की बूंदें ऐसे टपक रही हैं जैसे ये पत्थर रो रहे हो। मोहिनी, जवाब दो। यही हमारी दुनिया है आकाश। मैंने तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाकर यहाँ लाया है। ये जो पत्थर तुम देख रहे हो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इनमें तुम्हारे गांव के वो सभी लोग कैद हैं जो गायब हो चुके थे। अब तुम्हें भी हम पत्थर बनाकर यहीं कैद करेंगे। मोहिनी, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमसे इतना प्रेम किया, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। आखिर ये सब क्या है? तुम हमारे गांव के लोगों को क्यों गायब कर रहे हो? तभी अचानक वहां बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे गांव वाले? ये सब क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? और ये पत्थर, इन पत्थरों से आंसू क्यों गिर रहे हैं, जैसे ये पत्थर रो रहे हों? आखिर बात क्या है? क्योंकि इन पत्थरों में तुम्हारे गांव के वो सभी लोग कैद हैं जो गायब हो चुके हैं। हम सब ने उन्हें पत्थर बनाकर यहाँ कैद किया है और अब तुम्हें भी हम पत्थर बनाकर यही कैद करेंगे। आखिर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। और तुम्हारे पिता ने हम सबके साथ जो किया, क्या वो सही था? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग हमारे गांव के लोगों को क्यों गायब कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने झूठ और धोखे की नींव पर अपनी ये सल्तनत खड़ी की है आकाश। आज से 20 साल पहले इस गांव के असली मुखिया मेरे पिता शिवराम थे। वो एक नेक इंसान थे और तुम्हारा पिता बलदेव उनका मामूली मुंशी हुआ करता था। पर बलदेव के मन में सरपंच की कुर्सी और हवेली की दौलत का ऐसा लालच जागा कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। यार, मैं थक चुका हूँ ये मुंशी बनकर मुखिया के आगे दुम हिलाते हिलाते। मुझे मुखिया बनना है इस गांव का, जिसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। लालच में अंधा होकर ठाकुर बलदेव एक खतरनाक तांत्रिक के पास पहुंचता है। बलदेव, तेरे मन की आग मुझे साफ दिखाई दे रही है। तू इस गांव पर राज करना चाहता है,
लेकिन इसके लिए तुझे अपने हाथ खून से रंगने होंगे। अगर तू तैयार है तो मैं तुझे वो शक्ति दे सकता हूं जिससे तू इस गांव का एकमात्र मालिक बन जाएगा। लेकिन याद रख, इसकी कीमत बहुत भारी होगी। मुझे किसी कीमत की परवाह नहीं है, बस मुझे ताकत चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे अपने हाथों से नरक के दरवाजे क्यों ना खोलने पड़े। मैं तैयार हूं, बस मुझे रास्ता बताओ। तो सुन, तू मुखिया शिवराम के बाल लेकर आ और ये जादुई द्रव्यों से पिला दे। जैसे